नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी में। और हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2020 के लिए जो मॉडल टेस्ट पेपर का सीरीज चला रहे हैं, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें यार। कुछ जा नहीं रहा है तो सब्सक्राइब कर लें। जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, परीक्षा हो जाएगा तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कर कीजिए, तभी हमें पता चलेगा कितने बच्चे हमारे इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं और उनको अच्छा लग रहा है। और एक लाइक बनता है। अगर अंत में अगर तुमको कहीं पे दिक्कत आती है मेरे भाई, तो आप डिसलाइक कर दीजिए। क्या आप क्या कर लेंगे? डिसलाइक कर दीजिएगा ना। और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट नोटिस ये है कि जब हम आपको ले आ रहे हैं, जैसे कि हम संविधान से प्रश्न बना रहे हैं और राज्य व्यवस्था से प्रश्न बना रहे हैं, पॉलिटी से प्रश्न बना रहे हैं, तो जो वो सब हम छोटे छोटे प्रश्न बना रहे हैं, जैसे कि संविधान मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो देखिए पढ़े होंगी, तो जाइए आइकॉन के बटन में दिए उसको देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख लीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो आके कमेंट बॉक्स में गाली देना, अब्यूजिंग करना कि सर आप हम लोग के साथ खिलवाड़ किए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जाइए उसको देखिए। तो अभी धीरे धीरे आपको लेके आए हैं, इंडियन डिफेंस से लेके आएंगे, स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नारे कौन कौन से थे, भारत के प्रमुख नेताओं के उपनाम क्या क्या थे, राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य, ये सब हमारे मेरे प्यारे बच्चों इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आते हैं। जी हाँ, हर वर्ष आते हैं और यही सब वहाँ पे बनेंगे। तो उससे रिलेटेड मैं लेके आ रहा हूँ, उसको अलग से बता रहा हूँ, क्योंकि वो सभी में आते हैं। आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे, एनडीए की तैयारी करेंगे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तैयारी करेंगे, बीएचयू किसी भी तैयारी करेंगे, वो आएंगी और वो भी हम ला रहे हैं। उसको देखिए, वॉच कीजिए, उसको समझिए, सीखिए क्या क्या प्रश्न है, कैसे बन रहे हैं। अगर वो सब नहीं देखेंगे तो ऐसे एग्जाम क्रैक होने वाला नहीं है। जीए हिंदी का भी अब लेके आएंगे, ठीक है ना। हालांकि एक दो दिन से वीडियो आप लोग को नहीं मिल पा रही थी, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। लेकिन अब आपको डेली की डेली कम से कम 5 वीडियो मिलेगी और बाकी सब आपको एक्स्ट्रा वीडियो रहेगी, ठीक है ना। यहाँ पे है इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2020 के लिए चलिए मॉडल पेपर लेके आए, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। और ये हमारा बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, एमए, एमएससी, जितने भी जीए के देंगे, जीए का कॉमन पेपर है, एलएलबी, बीएड सभी के लिए है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न है आपका, राज्यसभा किस धन विधेयक को अधिक से अधिक कितने दिन तक विचाराधीन रख सकती है? तो वो कितने दिन तक विचाराधीन रख सकती है? 30 दिन, 14 दिन, 15 दिन या फिर 20 दिन? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? वो है आपका हमारा कितना, 14 दिन तक रख सकती है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे हमारा, वह कौन सा एकमात्र विधेयक है जिस पर संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति होना आवश्यक नहीं है? वित्तीय विधेयक, शिक्षा विधेयक, अध्यादेश जारी करना या फिर संविधान संशोधन संबंधी विधेयक? तो देख लीजिए, संविधान से है और संविधान की मैंने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनाए हैं, 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न, उसको देखिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? वित्तीय विधेयक, ठीक ना। प्रथम वित्तीय विधेयक कब आया था? तो सन 1991 में आया था। कौन आया था? तो केसी करके थे ना, वही लेके आए थे। जाइए देख लीजिए, वहीं पे है, बना दिए हैं। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? भारत के राष्ट्रपति व लोकसभा के प्रति, भारत के उपराष्ट्रपति के प्रति, सभापति के प्रति, किसी के प्रति नहीं। तो यहाँ पे हमारा है, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा आपका ये हमारा क्या है, भारत के राष्ट्रपति व लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट है यहाँ पे, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति, भारतवर्ष के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह से प्रधानमंत्री। तो इसका सही ऑप्शन क्या हुआ है आपका? सी क्या हमारा, प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति जो होता है केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों को नियुक्त करता है। केंद्र शासित प्रदेशों में शासन कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, भारतवर्ष का प्रधानमंत्री, भारत सरकार का महान्यायवादी, भारत सरकार का विधि मंत्री। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक ही वहाँ पे अपना सत्ता जमा सकता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन सा उत्तरदायी निभाता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? प्रधानमंत्री हमारा निभाता है। अगला है हमारा, राज्यसभा व लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?
कितनी होनी चाहिए राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा के लिए 30 25 25 30 30 21 35 25। तो इसका सही ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या है आपका? इसका सही ऑप्शन है जो वो है हमारा यहाँ पे ए। कितना है? 30 और 25। राज्य के लिए 30, लोकसभा के लिए 25। अगला है यहाँ पे राष्ट्रपति लोकसभा का मध्यावधि चुनाव किसकी सलाह पर करता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, चुनाव आयोग या फिर उपराष्ट्रपति। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ए, प्रधानमंत्री। अगला है संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन जो है मेरे प्यारे बच्चों वो है हमारा प्रथम नागरिक कौन होता है? तो वह है हमारा राष्ट्रपति। अगला है हमारा यहाँ पे भारत का राष्ट्रपति जब सेवा से निवृत्त होता है तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके देता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के प्रधान न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ए, उपराष्ट्रपति। अगला यहाँ पे हमारा भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? देख लीजिए अभी जाके देख लीजिए ये है ना, आगे आया कि नहीं? आपके संविधान से आया कि नहीं? अब विश्वास हुआ कि नहीं? तो जाइए जो अभी संविधान के लिए अलग से प्रश्न बनाए हैं, संविधान के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न देख लीजिए। उसमें मैंने इस चीज़ को मेंशन किया है, भारत सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। मैंने अभी से उसको बनाया, इसीलिए 10 जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न अलग से बना रहे हैं वो जाइए देखिए जी। कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है संविधान के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न में, उसमें ये आया है, ये हमारा आया है। जाइए वहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा आया है। तो उसका सही ऑप्शन क्या? राष्ट्रपति। अब देखिए राष्ट्रपति यहाँ पे सही ऑप्शन है, देख लीजिए राष्ट्रपति है कि नहीं। तो इसीलिए कहते जाइए उसको देखिए, जो हम बना रहे सब चीज़ देखिए। लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 20, 18, 25 या फिर आपकी 30। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? हमारा 18। अगला है हमारे यहाँ पे राज्यसभा की सदस्यता के लिए चुनाव कितने वर्ष के बाद होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष। तो 124 का सही ऑप्शन डी हमारा कितना है? 2 वर्ष। अगला है यहाँ पे हमारा उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति चुनाव निम्नलिखित में से कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अन्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। तो वहाँ पे हमारा इसका सही ऑप्शन क्या है? वो है आपका बी, राष्ट्रपति। भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव, पंडित जवाहरलाल, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, मोहम्मद करीम छागला। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ए, हमारा क्या? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधान न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन क्या? डी, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का नियंत्रण किस प्रकार करता है? प्रत्यक्षतः स्वयं, मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से, मंत्रिमंडल के माध्यम से, उपराष्ट्रपति के माध्यम से। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? सी, मंत्रिमंडल के माध्यम से। अगला यहाँ पे राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले उसके पद से हटा सकता है कौन? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों के महाभियोग। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? वो है आपके संसद के दोनों सदन महाभियोग के आधार पर। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सदस्य भाग ले सकता है? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सा सदस्य भाग ले सकता है? संसद के दोनों सदस्य, निर्वाचित सदस्य, या फिर राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। तो संसद के दोनों सदनों से निर्वाचित सदस्य। अगला है हमारा यहाँ पे 2 और बचे हैं। आपात स्थिति में घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, लोकसभा अध्यक्ष। तो आपात स्थिति में घोषणा कौन करता है? 131 का सही ऑप्शन है उपराष्ट्रपति। अगला है लोकसभा अध्यक्ष की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 542, 545, 550, 525। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? वो है हमारे आपका सही ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों वो है आपका ए, 542। दोस्तों यदि आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से तैयारी करते हैं तो वीडियो को जरूर देखें, लास्ट तक शेयर करें, लाइक करें, और वो वीडियो जो एक्स्ट्रा बना रहे हैं उसको जाइए देखिए, क्योंकि वहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं। अभी मैंने यहाँ पे बताया था ना। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।